हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आप सभी को? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कराएं मुझे। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, प्रॉपर है आपको? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? ओके ओके, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। सो फास्ट एक एक्टिविटी करें सभी के सभी। इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट ले, और आपको अगर किसी ग्रुप से लिंक मिला है या पर्सनली आपको अपने अपलाइन ने आपको लिंक सेंड किया है इस ट्रेनिंग का, तो उनको एक मैसेज छोड़ें आप स्क्रीनशॉट के साथ, आई एम इन वेबिनार। फास्ट ही एक्टिविटी करें, फास्ट, देन हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और काफी जबरदस्त ट्रेनिंग होगी आज की, काफी वंडरफुल सेशन होगा, और आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा आज इस सेशन के अंदर। काफी नॉलेजेबल चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आज आप लोगों का विजन क्लियर होगा कि क्यों करें हम फॉरएवर, राइट? इस बिजनेस को हम क्यों करें। सो फास्ट ही एक्टिविटी करें, और जो जो एक्टिविटी कर चुके हैं वो वन प्रेस करें। ओके ग्रेट, काफी काफी ने कर दिया है। ग्रेट ग्रेट। ओके वंडरफुल। तो कितने एक्साइटेड हो आप सभी आज के सेशन के लिए, आज की नॉलेज के लिए? कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? और कौन कौन ये बात बोलता है कि मैम आज का सेशन मैं अटेंड करूंगा, और आज आप ऐसी नॉलेज देना कि मैं फॉरएवर के अंदर बहुत जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाऊं, है ना? ऐसा आज आपका विजन क्लियर हो कि आप वेरी सून फॉरएवर के अंदर सक्सेसफुल हो जाए, राइट? कौन कौन कहता है ये बात? जल्दी बताएं, मैं 100% दूंगी आपको। आज मैं आपको इतनी ज्यादा अमेजिंग नॉलेज दूंगी जो शायद आपको पता तो है बट वो पॉलिश नहीं हो रखी। ठीक है, वो आपको पता है, आपको उसके बारे में नॉलेज तो है बट वो पॉलिश नहीं हो रखी। और आज अगर वो नॉलेज आपकी पॉलिश हो गई ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप विद इन 1 ईयर फॉरएवर के अंदर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। ओके जी, सभी बोलते हैं ऐसे। ओके ग्रेट। तो आज क्या टॉपिक है सेशन का? सेशन का क्या टॉपिक है, बताओ मुझे फास्ट। सेशन का टॉपिक क्या है आज? विजन क्लियर, विजन क्लियर। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो किस किस को लगता है कि इंसान को अगर जिंदगी में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो इसका एक क्लियर कट विजन होना चाहिए? उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे जिंदगी में अचीव क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है, मुझे क्या क्या चीजें मुझे 1 साल के अंदर अचीव करनी है, क्या चीजें मुझे 5 साल में अचीव करनी है, और क्या चीजें मुझे 10 साल के अंदर अचीव करनी है। किस किस को लगता है ऐसा कि हाँ, हमारा विजन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर? अगर हमारा विजन ही क्लियर नहीं होगा तो हम कभी भी कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, हम लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, राइट? जैसे एक चिट्ठी पे एड्रेस लिखा होता है ना, वो उस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाती है अगर उसके ऊपर एड्रेस लिखा है तो। अगर उसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा है तो वो उस एड्रेस पे कभी पहुंच ही नहीं पाएगी जहां पे उसको पहुंचना है, राइट? वो हमेशा कहाँ जाती है? कचरे के डब्बे में। अगर आपका लाइफ के अंदर एक गोल सेट है, अगर आपका विजन क्लियर है, तो आप वहां पे पहुंच जाओगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, राइट? तो आज का ये सेशन मैं बता दूं, जबरदस्त सेशन होगा, बहुत बहुत अमेजिंग सेशन होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज आप लोगों को नॉलेज देने के लिए। ठीक है, आज ये सेशन होस्ट करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ 40 मिनट आपने इस ध्यान से इस सेशन को अटेंड करना है। ठीक है, मुझे एक प्रॉमिस करो कि जब तक आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर ना हो जाए आप यहाँ से लेफ्ट करके नहीं जाओगे।
प्रॉपर तरीके से आप अटेंड करोगे, प्रॉमिस करो मुझे अभी अभी फास्ट, क्योंकि जो इंसान लास्ट तक अटेंड करेगा, मैं लिख के दे रही हूँ फॉरएवर के अंदर, वही इंसान कामयाब होगा, वही इंसान यहाँ पे टॉप पोजीशन पे जाएगा जो लास्ट तक ये सेशन अटेंड करेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपको। ओके, सभी प्रॉमिस कर रहे हैं, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। एंड मैं भी प्रॉमिस करती हूँ ये सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन होगा, ठीक है। सो मैं स्लाइड शेयर करूंगी अभी, मुझे एक बार प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कराना क्या मेरी स्लाइड्स आपको शेयर हो रही है। वेट अ सेकंड गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको, ठीक है। मेरे बारे में शायद बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे, ठीक है। पिंकी सरोआ नेम है मेरा, और बेसिकली हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ मैं, ठीक है। और ईगल क्लब 23 सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है। और तकरीबन 2.5 साल का मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है इस बिजनेस के अंदर, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस बिजनेस का, ठीक है। और काफी सारी नॉलेज मैंने यहाँ से ली है, खुद को भी मैंने यहाँ से इम्प्रूव किया है, ठीक है। मेरी नॉलेज को भी मैंने पॉलिश किया है, और मैं रियलिटी बताऊं तो काफी प्राउड फील हो रहा आज मेरे को मेरे डिसीजन के ऊपर कि मैंने फॉरएवर को करने का डिसीजन बनाया था, ठीक है। मैंने ईगल क्लब को ज्वाइन करने का डिसीजन बनाया था मेरे सीनियर्स के ऊपर विश्वास करके, मेरे अपलाइन के ऊपर विश्वास करके, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए गाइस। क्या मेरी स्लाइड आपको प्रॉपर क्लियर हो रही है? क्या मेरी स्लाइड्स आपको प्रॉपर क्लियर हो रही है? अभी अभी मेरे को कंफर्म करवाना है एक बार, क्या मेरी स्लाइड्स आपको प्रॉपर क्लियर है? अभी क्लियर हो रही है? अभी आपको स्लाइड्स प्रॉपर तरीके से क्लियर है? प्लीज एक बार मेरे को कंफर्म करवाएं चैट बॉक्स के अंदर। ओके ओके, थैंक यू। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, प्लीज कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि आज की जो नॉलेज आपको मिलेगी ना, बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट नॉलेज होगी आज की, ठीक है। और आप एट द एंड अपने अपलाइन को थैंक यू जरूर से जरूर बोलोगे इस वंडरफुल सेशन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि आप लोगों के ड्रीम क्या है लाइफ के अंदर, ड्रीम्स क्या है आपके, क्या सपना है आपका, और किस किस को जिंदगी में आगे बढ़ना है, किस किस को लाइफ के अंदर कामयाब होना है। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट रिप्लाई करें। सभी को होना है, राइट? सभी के सपने हैं, सभी को कामयाब होना है लाइफ के अंदर, राइट? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन है आपके पास लाइफ में सक्सेसफुल होने के? हर कोई चाहता है ना लाइफ में कामयाब होना, हर कोई चाहता अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, हर कोई चाहता अपना खुद का नेम फेम रिस्पेक्ट, राइट? तो आप लोगों के पास ऑप्शन क्या क्या है, जल्दी बताएं मुझे, चैट बॉक्स के अंदर फास्ट रिप्लाई करें। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होने के, या लाइफ में कामयाब होने के? क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? आज वो मैं ऑप्शन बताऊंगी आपको, आज मैं वो तरीके बताऊंगी आपको कि कैसे आप लाइफ के अंदर कामयाब हो सकते हो, और कैसे आप ईगल क्लब का पार्ट बन के जल्दी से जल्दी कामयाब हो सकते हो, ठीक है। अपने पास सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन है अगर हमें जल्दी कामयाब होना है लाइफ के अंदर। वो क्या क्या है? 4 ऑप्शंस वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, हम कोई जॉब करें, राइट? कोई गवर्नमेंट हम जॉब करें,
ये ऑप्शन है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम प्राइवेट जॉब करें, राइट। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, जितने भी जॉब पर्सन बैठे हैं, या जितने भी सेशन के अंदर पर्सन बैठे हैं, सभी के सभी ये सोच रहे होंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, अगर गवर्नमेंट नहीं मिली तो प्राइवेट मिले। कोई ये सोच रहा होगा कि मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, कोई ये सोच रहा होगा कि मुझे खुद का बिजनेस करना है, राइट। और भी ऑप्शन है हमारे पास लाइफ में सक्सेसफुल होने के, कामयाब होने के। क्या इनके अलावा कोई और ऑप्शन है अपने पास? गवर्नमेंट जॉब के अलावा, प्राइवेट जॉब के अलावा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा, या फिर स्टार्टअप के अलावा और कोई ऑप्शन है हमारे पास लाइफ के अंदर कामयाब होने के लिए? नो, वी हैव नो ऑप्शन, राइट। सिर्फ ये 4 ही ऑप्शन है हमारे पास कि हम लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्यों जिंदगी में जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, राइट। क्यों अपना इंडिया इतना पीछे है? आप में से क्या मुझे कोई बता सकता है कि क्यों अपना इंडिया पीछे है? बता सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे, क्यों अपना इंडिया पीछे है? क्यों हम लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते? क्यों अपने इंडिया के अंदर मोस्टली पीपल, इवन अगर मैं बात करूं 95% पीपल हमारे इंडिया के अनसक्सेसफुल है? क्यों है? क्या रीजन है उसके पीछे? बताएं मुझे, क्या रीजन है? कोई कह रहा अनएम्प्लॉयमेंट रीजन है। ओके, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नहीं निकाल रही है, अच्छा ये रीजन है। ओके, जॉब्स नहीं है। ओके ओके, माइंड सेट, जबरदस्त, बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ क्यों अपना इंडिया पीछे है, ठीक है। क्यों यूएसए जैसी कंट्री हमसे बहुत ज्यादा आगे है, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, माइंड सेट। बिल्कुल राइट। हमारा माइंड सेट उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए। अगर हम अपना माइंड सेट चेंज कर लेंगे तो मैं लिख के आपको दे सकती हूँ, इंडिया भी एक सुपर पावर बन सकता है। क्यों पीछे है वो रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी कि इंडिया पीछे क्यों है, और अगर हम अपना माइंड सेट चेंज कर ले तो इंडिया भी चेंज हो सकता है, इंडिया भी बदलाव ला सकता है, राइट। तो एक सवाल करूंगी मैं आपसे, कॉमन सा सवाल है, 7th क्लास का सवाल है, और मोस्ट ऑफ पीपल को पता भी नहीं होगा इसका आंसर। कंट्री कितने टाइप्स की होती है? कंट्री कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। मैं बताती हूँ कौन कौन सी कंट्रीज होती है। फर्स्ट होती है डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश। सेकंड होती है डेवलपिंग कंट्रीज, अविकसित देश, सॉरी विकासशील देश। थर्ड होती है अनडेवलप्ड कंट्री, अविकसित देश। अब इनमें कंपैरिजन करके देखो आप, ठीक है। इनकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, विकसित देश कौन से होते हैं? जो हर तरीके से विकसित होते हैं, ठीक है। राजनीतिक तौर पे भी, सांस्कृतिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, मतलब हर तरीके से जो विकसित होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, राइट। बहुत बड़ी सुपर पावर है यूएसए, ठीक है, और विकसित देश है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, राइट। विकासशील देश कौन से होते हैं? जिनमें थोड़ा थोड़ा विकास हो चुका होता है और थोड़ा थोड़ा उनका विकास रहता है अभी, राइट। हमारा इंडिया छोटा एग्जाम्पल नहीं है, अगर इंडिया का मैं एग्जाम्पल लूं तो काफी फिट बैठता है विकासशील देशों के अंदर, है ना। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज है, बट हम इंडिया के हैं तो हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लेंगे, राइट। तो अनडेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती है? जो अविकसित देश है, मतलब जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कोई ग्रोथ से लेना देना नहीं है, जिनके कोई ड्रीम्स नहीं होते लाइफ में, जिनको कोई एजुकेशन नहीं मिलती, ठीक है, जिनकी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल अविकसित, पिछड़े हुए, ठीक है। जैसे मुंबई के, अगर मैं एक क्षेत्र का नाम लूं, धारावी क्षेत्र, ठीक है, काफी स्लम एरिया है वो, ठीक है, तो वो क्या है? अविकसित है वो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो अविकसित है। अब ये 3 टाइप्स के कंट्रीज होती है, इनमें डिफरेंस क्या है? क्यों अविकसित देश अविकसित है, क्यों विकासशील देश विकासशील है, और किस रीजन से विकसित देश एक विकसित देश है, क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे? अगर मैं अविकसित देशों की बात ही ना करूं ना तो बेस्ट है, क्योंकि इनको सिर्फ 2 वक्त के खाने से मतलब होता है, इनका पेट भर जाए काफी है, ठीक है। एक वक्त का पेट भर गया, दूसरे वक्त के लिए फिर बाद में सोचेंगे, एक वक्त, एक टाइम का भर गया, इनफ है, ठीक है। अब मैं सिर्फ 2 ही कंट्रीज के एग्जाम्पल उठाऊंगी और उनमें डिफरेंस आपको बताऊंगी कि क्यों अपना इंडिया पीछे है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट आपको बताऊं तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है, जब पहली क्लास से 12th क्लास तक बच्चा पढ़ता है ना, या बेबी पैदा होता है, तब उसकी परवरिश करी जाती है, फिर उसका एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, फिर उसको पढ़ाते हैं 12th तक। तो वहां पे क्या होता है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर? वहां तक का खर्चा घर वाले देते हैं, पेरेंट्स देते हैं,
ठीक है, मम्मी पापा देते हैं सारे, जो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मम्मी पापा द्वारा पे करे जाते हैं। ठीक है, पहली क्लास से लेके 12th क्लास तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मम्मी पापा अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तू पढ़ाई के साथ साथ कोई काम करना शुरू कर, पार्ट टाइम में काम कर। ठीक है, अगर तू आज हमारे ऊपर डिपेंड रहा ना तो तू पूरी जिंदगी हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, इस चीज का डर होता है माँ बाप को कि मेरा बच्चा अनसक्सेसफुल ना हो जाए जिंदगी में। ठीक है, उनका माइंड सेट ये नहीं होता कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के सिर्फ जॉब करे, नहीं, बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना, जिस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, मान के चलो गेमिंग में है या फिर किसी और फील्ड में है, बिजनेस के अंदर अगर उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर है, मतलब कहीं पे भी अगर उनका इंटरेस्ट होता है तो माँ बाप उसके लिए उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इवन वहां की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। ओके, तो माँ बाप बोलते हैं कि बेटा स्टडी के साथ कोई काम करना शुरू कर। जैसे ही बच्चा 15 साल का होता है ना, वो स्टडी के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है, पार्ट टाइम के अंदर पैसे अर्न करना शुरू कर देता है। और अपने इंडिया में कैसा होता है, कैसा क्या ऐसा होता है, आप बताओ मुझे, आप बताओ। अगर आज आप अपनी फैमिली को बोलो कि पापा मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला है जहां से मैं पढ़ाई के साथ साथ भी कामयाब हो सकता हूँ, पढ़ाई के साथ भी मैं पैसे कमा सकता हूँ, क्या आपके पेरेंट्स एग्री करेंगे? बहुत सारे पर्सन के नहीं करेंगे, राइट? क्यों नहीं करेंगे? रीजन क्या है उसके पीछे? माइंडसेट, राइट? ये जो सॉफ्टवेयर डला है ना वो सब में अलग अलग है ना, इंडिया वालों में अलग है और यूएसए वालों में अलग है, राइट? तो वहां पे पेरेंट्स खुद अलाउ करते हैं बच्चों को कि हाँ बेटा आप काम करो, ठीक है, आप सीखो, आप लर्न करो, नई नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो आप, और फिर उसके बिहाफ पे आप पैसे कमाओ। ठीक है, 15 साल की एज में बच्चा काम करना शुरू कर देता, 17 साल की एज में, 18 साल की एज में वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है, टोटली अपने खुद के खर्चे खुद उठाना शुरू कर देता है वो। ठीक है, 20 साल की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है वो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट समझते हो? एक होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और एक होता है फाइनेंशियली फ्री होना। दोनों का मीनिंग बता सकता है मुझे कोई? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्या होता है और फाइनेंशियली फ्री होना क्या होता है? 25 से 30 साल की उम्र में ना वहां का लड़का और लड़की फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, फाइनेंशियली फ्री। अगर मैं एक टॉप इन्वेस्टर है यूएसए के, वॉरेन बफेट, उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 9 साल की उम्र से पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। उन्होंने एक ऐसा गेम लॉन्च करा, लोग अगर सैलून जा रहे थे ना बाल कटवाने के लिए, वहां पे उनकी उनको भीड़ दिखाई देती थी, तो लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, लोग वहां पे गेमिंग करें, वहां पे उन्होंने गेम स्टार्ट कर दिया और फिर उस गेम से भी पैसे कमाए। सोच के देखो, 9 साल का लड़का। और हमारे यहाँ पे 9 साल के लड़के को थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं होती। अगर हम उससे पूछे ना कि जिंदगी में करना क्या है, तो उसको पता नहीं होता, राइट? जिंदगी तो छोड़ो, उसको ये भी नहीं पता होता कि स्टडी के बाद क्या करना है, राइट? नहीं पता होता ना। बट वहां पे सोच के देखो, क्यों यूएसए का बार बार एग्जांपल आता है, क्यों माना जाता है कि हाँ यूएसए एक सुपर पावर है, बहुत ही वंडरफुल कंट्री है यूएसए, क्यों बोला जाता है ऐसा? इसी वजह से बोला जाता है। अगर आज मैं बात करूँ ना, यूएसए इंडिया से 50 साल आगे है, अगर ग्रोथ की मैं बात करूँ तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम इंडिया को आगे लेके जाएं? बनता है ना, सभी का बनता है। तो कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कौन अपनी तरफ से 100% दे रहा है कि हाँ मैं करूंगा इंडिया को आगे, इंडिया को आगे बढ़ाने में मेरा योगदान है? कौन कौन मानता है ऐसा? मैं बढ़ाऊंगा इंडिया को आगे, हम सभी बढ़ाएंगे इंडिया को आगे। अगर हम अपना माइंड सेट चेंज करेंगे ना, अगर हमारा यूथ माइंड सेट चेंज करेगा, तभी हमारा इंडिया आगे होगा। ठीक है, हम अगर दुनिया में आए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि खुद खुद का पेट भरने के लिए आए हैं। ठीक है, हम एक ऐसे इंसान बनने आए हैं जिसको जाना जाए, जिसकी पहचान हो, जिसकी वजह से लाखों लोग कामयाब हो। ठीक है, हम एक ऐसे इंसान बनने आए, हम दूसरों को भी रोजगार दें, उनके घरों में भी रोटी पहुंचाए, ठीक है, दूसरों के घरों में भी हम उजाला करें, राइट? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। बिल गेट्स का अगर आप एग्जांपल लो, स्टीव जॉब्स का अगर एग्जांपल ले, मैं 15 साल की एज में उन्होंने एप्पल का निर्माण कर दिया था, राइट? अगर मैं मार्क जुकरबर्ग की बात करूं, 13 साल के थे वो जब उन्होंने फेसबुक का निर्माण किया था। ठीक है, और सोच के देखो जो उनके दोस्त उनके साथ उस टाइम चले थे, आज वो कहाँ पे है? आज वो बिलियनियर है, मल्टी बिलियनियर है बल्कि। और जिन्होंने उस टाइम पे उनको मना कर दिया था, वो आज उसी कंपनी के अंदर, उसी फेसबुक के अंदर नौकरी कर रहे हैं, राइट? ठीक है, अब ये रीजन है यहाँ पे। माइंड सेट सोच के देखो आप, क्या माइंड सेट होता है वहां के लोगों का, और क्यों इतना ज्यादा सक्सेसफुल है।
राइट? क्यों वहां के सारे लोग सक्सेसफुल है? क्यों वहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ जॉब के पीछे नहीं भागते? बट अपने इंडिया में ये बहुत बुरी सिचुएशन है। ठीक है, इंडिया पे सोच के देखो, इतना ज्यादा कर्जा है। 2020 में मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गई थी। उस टाइम इंडिया ने कर्ज लिया था वर्ल्ड बैंक से, और आज मैं उस कर्ज की बात करूं, हर इंसान पे उस कर्ज का जितना पार्ट आ रहा है ना, उसका 10-10 गुना उनको पे करना पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर। सोच के देखिए, अब आज एक अगर बच्चा भी पैदा हो रहा है ना इंडिया के अंदर, वो भी अपने सिर के ऊपर 2 लाख का कर्जा लेके पैदा हो रहा है। सोच के देखिए आप, क्यों अपना इंडिया पीछे नहीं होगा? होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे माइंड सेट ही ऐसा है। अब मैं अगर यूएसए की बात करूँ ना, 30 साल की उम्र में वो फ्री हो जाते हैं लाइफ से, फ्री। फिर वो इंजॉय करते हैं। इंजॉय तो वो पहले भी करते हैं, 25 से 30 साल की उम्र में टोटली फ्री हो जाते हैं वो। फिर वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। और अपने यहाँ पे होता क्या है मैं बताती हूँ आपको। 60 साल एवरेज एज है अपनी, ठीक है? अपने इंडिया के लोगों की 60 साल एवरेज एज है। होता क्या है यहाँ पे, जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से उस पर खर्चे होना शुरू होते हैं। मम्मी पापा तब से खर्चे करते हैं। 12th क्लास उसने पास कर ली, 17 साल का हो गया वो। 5 साल के का अगर उसका एडमिशन कराया है लड़का लड़की का, तो वो 12th करते करते 17 साल का हो गया। 17 साल तक उसके सारे खर्चे किसने दिए? मम्मी पापा ने, जितने भी खर्चे होते हैं। अब आप अगर अपने खर्चे आप वो करोगे ना, काउंट करोगे सारे के सारे और हिसाब बैठाओगे, तो करोड़ों रुपए में आपका खर्चा जाएगा अभी तक का। मेरे ख्याल से सारे के सारे यहाँ पे 18+ ही बैठे हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो 18 से कम होगा, अंडर 18 होगा जो, राइट? 18+ ही प्लस बैठे हैं सारे के सारे। काफी ओवर एज पर्सन भी बैठे होंगे। अगर आप हिसाब लगाने बैठोगे ना कितना खर्चा आज तक आप कर चुके हो, तो करोड़ों रुपए में वो खर्चा होगा, राइट? अब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या होता है, जब +2 होगी लड़के की या लड़की की, तो उसको चाहिए फोन, है ना? वो खर्चा कौन देगा? घर वाले। अब लड़के तो बाइक भी मांगेंगे, बोलेंगे मैं तो ऐसे तो कॉलेज में जाऊंगा नहीं, मुझे तो बाइक भी चाहिए, है ना? तो वो भी घर वाले दिलाएंगे। ग्रेजुएशन करने जाएंगे, 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल के अंदर लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए लगते हैं। लगते हैं ना, कॉस्ट आती है 1 लाख रुपए की। 1 लाख से ज्यादा ही आ जाती है कई बार तो। अगर आप आफ्टर 12th कोई और कोर्स करना चाहो तो वहां पे और भी ज्यादा आती है ना? अगर आप आईटी सेक्टर्स के अंदर जा रहे हो तो हो सकता है आपको 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, है ना? अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हो तो हो सकता है आपको 30-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़े वहां पे, राइट? इतना सारा पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? क्या हम कर रहे हैं? क्या आज हम सेल्फ डिपेंड हैं? आप लोग अगर आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो अभी मेरे को बताओ, क्या आप सभी के सभी सेल्फ डिपेंड हो? जितने भी न्यू पर्सन है सारे बताओ मुझे, क्या आज आप अपनी स्टडी का खर्च खुद उठा रहे हो? नो, नहीं, नो नो नो, नहीं उठा रहे। कौन उठा रहा है फिर आज आपका खर्चा? मम्मी पापा, राइट? आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कौन उठा रहा है आपका खर्चा? 3 साल में ग्रेजुएशन हुई, 20 साल की उम्र हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल लगे। फिर उसके बाद अगर साथ साथ में कंपटीशन की भी तैयारी चल रही है, सारे खर्चे कौन दे रहे हैं? घर वाले दे रहे हैं, मम्मी पापा दे रहे हैं, चाहे उनको कहीं से भी लेके आने पड़ रहे हो, बट वो क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। वो अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे फिर भी वो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप कामयाब हो जाओगे लाइफ में, राइट? उनकी सिर्फ एक ही उम्मीद है आपसे कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाओ, राइट? अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है 25 साल की उम्र हो जाती है, 25 से 26 साल की उम्र हो जाती है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, 3 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर ली, राइट? 25 से 26 साल की उम्र होगी। फिर आपकी तो टेंशन बढ़ी रही है, आपकी तो जब 12th क्लास हुई थी तब से बढ़ती आ रही थी आपकी तो टेंशन, बट अभी घर वालों की टेंशन भी बढ़ गई आपके साथ साथ। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपकी उम्र निकलती जा रही है ना शादी की। अभी यहाँ पे आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल ही रही है। बट सोच के देखो, यूएसए के अंदर 25 साल में इंसान फ्री हो जाता है लाइफ से, फाइनेंशियली फ्री हो जाता है 25 साल की उम्र में। और यहाँ पे 25 साल तक तो हमारी स्टडी पूरी नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पर्सन बैठे होंगे ट्रेनिंग के अंदर जो 28-28, 29-29 साल के हैं, आज भी स्टडी कर रहे हैं वो लोग, आज भी मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड है वो लोग। मेरे ताऊ जी का लड़का है, 32 साल का है, 3 बच्चे हैं उसके, आज भी वो सीईटी का एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सोच के देखिए आप। मेरे दूसरे ताऊ जी का लड़का है, एमकॉम करी हुई है उस लड़के ने, और आज वो क्या है पता है? मनरेगा का मेट है। और कितने रुपए कमाता है महीने के? 5,000 रुपए। सोच के देखिए आप, इतना खर्चा करने के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हासिल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। और मेहनत मजदूरी हमसे होगी नहीं, है ना? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 25 साल की उम्र में आपकी घर वाले शादी कर देते हैं, शादी का खर्चा कौन देता है फिर?
हाँ जी, यहाँ पे जितने भी मैरिड पर्सन बैठे हैं, बताओ मुझे, आपकी शादी का खर्चा किसने दिया था? आपने या आपके घर वालों ने? घर वालों ने दिया था, राइट। 27 साल की उम्र में माँ बाप भी बन गए, ठीक है, वो खर्चा भी कौन दे रहे हैं? अगर बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं ना, और आजकल तो 75% बेबी जो पैदा हो रहे हैं ना, वो ऑपरेशन से ही हो रहे हैं, और एक सिंगल ऑपरेशन पे 50,000 रुपए का खर्चा आता है। और वो कौन पे करता है फिर? दादा दादी, मतलब लड़के के माँ बाप। बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े बड़े भी होने लग गए, उनके सारे जितने भी एक्सपेंसेस है ना, वो कौन देते हैं? उनके दादा दादी देते हैं। वो बीमार होते हैं तब भी दादा दादी उनकी देख रेख करेंगे, तब भी वो पैसे देंगे, उनके खिलौने लेने हैं, कपड़े लेने हैं, ठीक है, बाहर कोई फेस्टिवल के खर्चे हैं, फंक्शन के खर्चे हैं, वो कौन करेगा फिर? दादा दादी करेंगे, राइट। अब शादी के बाद अपने पास कौन कौन से ऑप्शन है? यही 4 ऑप्शन है, राइट। हम प्राइवेट जॉब कर लें, खुद का स्टार्टअप कर लें, या फिर दिहाड़ी मजदूरी कर लें, राइट। ये 4 ही ऑप्शन है अपने पास आफ्टर मैरिज, है ना। अब हमारी एज अगर 28 साल की होगी, तो ये समझ लो 60% चांस जा चुके हैं अपने गवर्नमेंट जॉब लगने के। बट फिर भी मैं मान लेती हूँ 50,000 रुपए की अर्निंग हम करते हैं गवर्नमेंट जॉब से। इनकम अपनी इतनी होती है। प्राइवेट जॉब की अगर मैं बात करूँ, 15,000 से लेके 25,000 रुपए महीने की अर्निंग होती है। और आजकल तो 8-8 हजार रुपए की जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। सोच के देखो, वो मेरे ताऊ का लड़का एमकॉम कर रखी है उस लड़के ने, और 5,000 रुपए महीने के कमाता है। वो तो गवर्नमेंट ही है। अब प्राइवेट जॉब में तो काम तो आप 5 लाख का करोगे, बट मिलेंगे कितने? 15,000 रुपए, राइट। अगर खुद का स्टार्टअप करोगे, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना, कोई भी दुनिया का बिजनेस ऐसा नहीं है, कोई सिंगल बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े, ठीक है। बट आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट बने हो ना, वहां पे कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो इकलौता ऐसा बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है। एंड आप लक्की हो कि आप ईगल क्लब का पार्ट बने हो, ठीक है। आप सुपर लक्की हो, आपकी लाइफ में एक ऐसा लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म आया है, ठीक है। अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करोगे, तो मुश्किल से 8 से 10 हजार रुपए अर्निंग होगी अपनी महीने की, राइट। अब मैं गवर्नमेंट इंप्लॉयज की बात करूं, कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता उनके पास, कोई मनी फ्रीडम नहीं होता, कोई लाइफस्टाइल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, तो लोग डॉक्टर और आर्मी पर्सन को देख लो आप, क्या टाइम फ्रीडम है उन इंसानों के पास? है ना, अपने देश के लिए कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चलो देश की बहुत अच्छी बात है, मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। बट क्या टाइम फ्रीडम है? घर पे अगर एक लड़का है, अगर वही आर्मी में चला जाए, पीछे से कुछ भी होता रहे फैमिली को, क्या वो एट ए टाइम आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। फ्रीडम नहीं है उस इंसान के पास। हाँ, कहने को तो वो एक वेल सेटल्ड जॉब पे है, बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है, वो कहने को तो है वो उस जॉब पे, बट सोच के देखो आप एक बार, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्राइवेट एम्प्लॉय की, बीच वाली जो फोटो है ना, उसको ध्यान से देखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। ट्रेनिंग एंड होना तो सोचना इस फोटो को देख के, आप आपको कुछ चीजें समझ में आएगी इसको देख के, ठीक है। यहाँ पे भी कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई लाइफस्टाइल नहीं है अपना, बस जिंदगी ऐसे निकल जाती है लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के आगे, है ना, ऐसे निकल जाती। देख सकते हो, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर खुद का स्टार्टअप करोगे, फर्स्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए, ठीक है। अगर आज आप एसटीडी का बिजनेस खोलोगे ना, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नीड ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस बिजनेस की मार्केट के अंदर। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको एक ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिसकी आज भी नीड हो और इन फ्यूचर भी नीड हो, और हर रोज जिसकी नीड बढ़े, और आप हर दिन उसको यूज कर पाओ। एक ऐसा बिजनेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, तब भी आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहां से, ठीक है। सेकंड, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिएगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट तो कोई दुनिया का बिजनेस होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आपको मैन पावर चाहिएगी। क्या आप अकेले बिल्ड कर सकते हो कोई भी बिजनेस? बताओ मुझे। कई लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये तो बंदे जोड़ने का काम है ना, ये तो चेन सिस्टम है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ अचीव करना है, तो आपको एक मैन पावर क्रिएट करनी पड़ेगी। वो मैन पावर आपको खुद आगे काम करके दे देगी, आप फ्री हो जाओगे टोटली। एक टाइम ऐसा आएगा आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वो सिस्टम जनरेट कर दिया। वो सिस्टम अगर आपने एक बार बिल्ड कर दिया, तो आपको लाइफ टाइम काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पे 10,000 लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर दो, 10,000 लोगों को अपने बिजनेस से आप इन्वॉल्व कर दो, उनके घर में आप रोजगार पहुंचा दो। सोच के देखो, फिर एक ऐसा टाइम आएगा
आप काम करोगे नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा आपके घर पे, ठीक है। मैन पावर की जरूरत पड़ेगी अगर खुद का स्टार्टअप करोगे। अगर मैं दिहाड़ी मजदूरी की बात करूं तो क्या पॉसिबल है आप दिहाड़ी मजदूरी कर सकते हो? कौन कौन मानता है कि मैं पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करके बीटेक करके एमटेक करके या एमएससी करके एमकॉम करके मैं दिहाड़ी मजदूरी कर सकता हूँ, पीएचडी करके मैं दिहाड़ी मजदूरी कर सकता हूँ? कर सकते हो? नो, कोई चांस नहीं है, कर ही नहीं सकते हम, है ना। दिहाड़ी मजदूरी करने में तो शर्म आएगी, फिर बोलोगे क्या? आपका रिश्ता देखने आएंगे तो बोलेंगे क्या फिर? ओ हमारा बेटा तो दिहाड़ी मजदूरी करता है है ना, हमारी बेटी तो दिहाड़ी भी जाती है। नहीं बोल सकते ना, शर्म आएगी। दिहाड़ी मजदूरी तो होगी नहीं, किसी से भी नहीं होगी, मेरे से भी नहीं होगी, ठीक है। अपने पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचे लाइफ में, ठीक है। अब मान लिया मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए की जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, 50,000 रुपए की मंथली आपकी जॉब है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपके एक्सपेंसेस देखो क्या क्या है, कितने सारे आपके ड्रीम्स है, कितने सारे आपके एक्सपेंसेस है। क्या वो 50,000 रुपए इनफ है आपके लिए? क्या 50,000 रुपए सफिशियंट है आपके सपनों को पूरा करने के लिए? पर मंथ 50,000 रुपए पर मंथ, क्या इनफ है? नो, नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। ये तो मैंने कुछ कम ही एक्सपेंसेस डाले हैं यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही कम है, ठीक है। बट आप अपने खर्चे देखना, अपने सपने देखना। सपने तो आपके आसमान को छूने के होंगे, बट जब आएगी बिजनेस स्टार्ट करने की बारी तब बोलेंगे नहीं मेरे तो मम्मी पापा मना कर रहे हैं, है ना। तब बोलेंगे ओ मेरे तो मम्मा के लड़के ने मना कर दिया, मेरा तो छोटा भाई मना कर रहा है मतलब हंसी आती है मेरे को ऐसे लोगों की बातें सुन सुन के। बोलेंगे मेरा छोटा भाई मना कर रहा है, यार छोटे भाई को तेरे से ज्यादा नॉलेज थोड़ी ना है, छोटा है वो, तू उसकी सुन के आगे बढ़ेगा या वो तेरी सुन के आगे बढ़ेगा? सोच के देखो आप एक बार, ठीक है। एक पेपर उठाना, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना और राइट साइड अपने ड्रीम्स लिखना और लेफ्ट साइड अपने, एक साइड अपने ड्रीम लिखना और दूसरी साइड लिखना अपनी जो आपका करंट प्रोफेशन है या करंट आपकी जो सैलरी है, ठीक है, या जो आपका आपका इनकम क्राइटेरिया है जो भी है मंथली, वो लिखना एक बार। और थोड़ा सा बैलेंस बिठा के देखना कि क्या पॉसिबल है आपके सारे सपने उससे पूरे हो सकते हैं। नो, आपका सिर्फ एक ही जवाब आएगा, नो। और आपको उस टाइम ये रियलाइज होगा कि यार तेरे को जिंदगी में कुछ बड़ा करने की जरूरत है, तेरे को जिंदगी में एक रास्ता चाहिए। बहुत सारे पर्सन्स को पता भी होता है फिर भी वो उस रास्ते पे चल नहीं पाते। प्लेटफॉर्म भी मिल गया, ठीक है, कोच भी मिल गया आपको गाइड करने वाले, बट फिर भी डिसीजन नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? खुद पे विश्वास नहीं होता, खुद पे ट्रस्ट नहीं होता इंसान को कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। अब सोच के देखो आप, अगर आप खुद पे ही विश्वास नहीं कर सकते तो क्या कोई दूसरा इंसान आपके ऊपर विश्वास कर लेगा? क्या कोई दूसरा पर्सन आके आपको बोल सकता है कि हाँ बेटा तू आईएएस ऑफिसर बनेगा? बोल सकता है बेटा तू एशिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा? क्या बोलेगा कोई भी इंसान? आपके अंदर भी तो जिगरा होना चाहिए ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आपके चाचे का लड़का आपको मना कर भी रहा है तो उसको बोल के दिखाओ ना आपकी भाई तेरे से हुआ या नहीं हुआ ये नहीं मुझे पता, बट मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। आज आपके पास प्लेटफॉर्म आया, लाखों लोग आपको मना करने आ जाएंगे, लाखों लोग आपको ये बोल देंगे भाई कोई फायदा नहीं है। बहुत आए ऐसे, बहुत बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे ऐसे, बहुत कंपनी आई है, कोई फायदा नहीं है इसमें काम करने का। बट क्या वो उस इंसान को एक्चुअल में नॉलेज है इस बिजनेस की? क्या उस इंसान को फॉरएवर का एफबी पता है? उस इंसान से पूछ लो ना फिर सीबी कैसे अचीव होगा, कार प्लान हिट करना आपको कैसे होगा अचीव, पूछ लो ना फिर आप उससे, राइट। तो उनको नॉलेज नहीं है। सपने आपके हैं तो पूरे भी आपको ही करने हैं, कोई पड़ोसी नहीं आएगा। कल को अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम आती है ना तो अड़ोसी पड़ोसी नहीं आएंगे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने, ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊंगी मैं आपको, थोड़ी सी मजाक की भी है बट अच्छा लगेगा आपको सुन के, ठीक है। हो सकता है आपके फेस पे स्माइल आए। एक बार क्या हुआ, एक इंसान का पापा मर गया, मतलब उसके फादर एक्सपायर हो गए, तो पड़ोस से एक आदमी आया, कोई नहीं बेटा तू मुझे पापा कह लियो ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद दूसरे इंसान की माँ की डेथ होगी, मम्मी एक्सपायर होगी उसकी, तो पड़ोस से एक लेडी आई, कोई नहीं बेटा तू मुझे माँ कह लेना फिर कुछ टाइम बाद एक लड़के की वाइफ एक्सपायर हो गई, कोई भी नहीं आया कोई भी ये कहने नहीं आया, कोई भी औरत ये कहने नहीं आई कि कोई बात नहीं मुझे वाइफ कह लेना ठीक है। तो कोई भी नहीं आएगा आपके सामने खड़ा होने के लिए, आपके कंधे पे हाथ रख के आपको ये बोलने के लिए कि बेटा मैं खड़ा हूं तेरे साथ, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो रहा ना, उस इंसान से 5 लाख रुपए मांग के देख लेना,
और ये बोल देना भाई जब मेरे पे होंगे ना तब दूंगा, मैं लिख के दे रही हूँ, वो बंदा आपकी कॉल भी नहीं अटेंड करेगा, आपको ब्लॉक करके छोड़ देगा वो। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अपने पास सिर्फ दो ही तरीके हैं ना, अपने से दिहाड़ी मजदूरी होगी, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी का तो मिटा ही देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं उसको, तो जॉब है और बिजनेस है अपने पास लाइफ के अंदर, अगर हमें कुछ बढ़ना है तो, आगे बढ़ना है तो, ठीक है। जॉब में अगर मैं मनी फ्रीडम की बात करूं तो उसमें कोई मनी फ्रीडम नहीं होती, बट बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड मनी फ्रीडम होती है। टाइम फ्रीडम जॉब में बिल्कुल भी नहीं है, इंसान अपनी मर्जी से आ नहीं सकता, मर्जी से जा नहीं सकता, ठीक है। बट बिजनेस में बहुत टाइम फ्रीडम होती है, अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम होती है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं होती, ठीक है। लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, आप अपने आसपास उन पर्सन्स का एग्जाम्पल उठा के देख लो जो एक अच्छी जॉब पे है, ठीक है, अब उनके लाइफस्टाइल को देख लेना, क्या आप उसके लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाहोगे? चाहोगे? एक लड़की से मैंने पूछा, बोली हमारे यहाँ पे ना एक ऐसा ऐसा बेलदार है, एक पर्सन है, वो बोल रहा था इनमें कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा आज वो इंसान क्या बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है? बोली हाँ बिल्कुल बढ़िया, मतलब मौज कर रहा है वो तो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितने इंटरनेशनल टूर मारता है वो महीने वाले दिन? बोली कुछ भी नहीं। मैंने कहा आप जिंदगी जीना चाहोगे उस जैसी? बोली नहीं। मैंने कहा फिर उसकी सुन क्यों रहे हो? अगर उसके जैसी जिंदगी जीनी नहीं है, उसके जैसा बनना नहीं है आपको, तो फिर उसकी सुननी भी क्यों? ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, जॉब में नहीं होती बट बिजनेस में 100% होती है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी, आपको अगर कभी मौका मिले, ठीक है, मौका तो चलो मिलेगा ही, हर इंसान को कुछ ना कुछ तो चांस देता ही है भगवान, क्या आप जॉब या बिजनेस में से क्या चीज करना चाहोगे? इस स्लाइड को देखना ध्यान से, ठीक है, और इस स्लाइड को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए मुझे बताओ कि आप इन दोनों में से क्या करना चाहोगे। एक तरफ जॉब है, दूसरी तरफ बिजनेस है, क्या करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? फास्ट रिप्लाई करो, फास्ट फास्ट। 99% लोग ये बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट दिख गया, जो हमारे ड्रीम्स थे, जो हमारे सपने थे, वो दिखाई दे गए हमें बिजनेस के अंदर, राइट। अब बिजनेस क्यों, बिजनेस हमें इतना पैसा देता क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है टाइम मल्टीप्लीकेशन या टाइम लिवरेज। अगर मैं बात करूं, इस स्लाइड को ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो आपका आज माइंड सेट टोटली चेंज हो जाएगा, टोटली। जॉब पर्सन क्या करता है? 8 घंटे डेली के काम करता है, एक वीक में वो 5 दिन काम करेगा, संडे सैटरडे की छुट्टी लगा लो आप उसकी, ठीक है। एक वीक में 40 आवर्स उसने काम किया, ठीक है, 40 घंटे काम किया, एक साल में 52 वीक होते हैं, 2 वीक की छुट्टी लगा दो आप, ठीक है, 2 वीक के हॉलीडेज वगैरह आ गए तो उसको बाहर करो, ठीक है। 50 वीक उसने एक साल में काम किया, अगर एक वीक में 40 घंटे काम हुआ है तो 40 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 घंटे उसने एक साल के अंदर काम किया, 2000 घंटे एक साल में काम किया। अब मान के चलो 20 साल की एज में नौकरी लग गया इंसान, 57 साल की एज में तो रिटायरमेंट हो जाती है ना, 58 साल की एज में, चलो 20 साल की उम्र में वो नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी, ठीक है, उसने 60 साल तक जॉब करी, सर्विस कर दी उसने, ठीक है। अब हुआ क्या, 40 साल उसने काम करा, 40 साल जॉब करी, अब 40 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80,000 घंटे उसने पूरी जिंदगी में काम किया, पूरी जिंदगी मेहनत करी उस इंसान ने, सिर्फ 8 घंटे डेली के, बट उसने क्या किया, 40 साल तक 80,000 घंटे उसने अपनी जिंदगी के दिए उस जॉब को। अब मान के चलते हैं 200 रुपए पर घंटे के हिसाब से उसको मिले, मतलब कि एक दिन के 1600 रुपए और एक महीने के 48,000 रुपए की सैलरी, मान लो 50,000 रुपए, ठीक है, 48,000 रुपए सैलरी, ठीक है। अब 80,000 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,60,60,00,000 रुपए उसने पूरी जिंदगी में कमाए, पूरी जिंदगी में। सेविंग नहीं है ये उसकी, कहीं आप ये सोचो कि ये उसकी सेविंग्स है, नो सेविंग्स नहीं है ये उसकी, वो तो उसकी पर मंथ की सैलरी, उसमें खर्चे भी आ गए, पर मंथ की सैलरी में से क्या पता इंसान 5,000 रुपए भी ना बचा पाता हो। अगर 5,000 रुपए बचा भी रहा है ना महीने के, 10 साल में 6 लाख सेविंग हुई सिर्फ। और 40 साल के अंदर कितनी सेविंग्स करी उसने? सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए सेविंग करी, सिर्फ 24 लाख। अगर अपने एक बेटे को एमबीबीएस कराएगा ना तो एक चुटकियों में खत्म हो जाएंगे वो 24 लाख रुपए, हो जाएंगे या नहीं? तो क्या सेविंग करी? बट एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो लोगों के नेटवर्क के साथ काम करता है,
ठीक है, मैन पावर उसने क्रिएट कर दी। अगर 10,000 लोग 8 घंटे डेली का काम करके उसको दे रहे हैं तो 80,000 घंटे उस पर्सन का, उस बिजनेसमैन का एक सिंगल डे का काम हो गया। अगर 200 रुपए पर घंटे के हिसाब के अकॉर्डिंग अगर हम काउंट करें तो 1,60,00,000 रुपए उसका महीने का महीने की इनकम होगी इसकी, 1,60,00,000 रुपए। और सॉरी, एक दिन की इनकम होगी इसकी, और सोचो महीने में वो कितने कमाता होगा। ये रीजन है एक बिजनेसमैन इतना अमीर क्यों होता है, एक बिजनेसमैन के पास इतना ज्यादा पैसा क्यों होता है, क्यों उसके पास एक अमेजिंग लाइफस्टाइल होता है। पैसा आ गया तो ऑटोमेटिकली आ गया लाइफस्टाइल तो, है ना, क्योंकि पैसे से ही सारी चीजें खरीदी जा सकती है, राइट। नेक्स्ट सबसे बड़ा टूल है पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की पावर की वजह से वो इंसान सक्सेसफुल है, बिजनेसमैन इतना ज्यादा रिच है, इतना ज्यादा अमीर है वो। ठीक है, अब मैं बेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं, लोकल मिल्क सेलर और वीटावर का। अब दूध ही आपने देखा होगा, सुबह जाता है दूध लेने के लिए, फिर आता है, दिन में भी वही काम करता है, शाम को भी वही काम करता है, मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए महीने के कमा पाता है ना, जिसमें उसके सारे खर्चे भी आ गए। अगर पेट्रोल उसका डेली का 100 रुपए का भी लग रहा है तो सोच के देखो, 3,000 रुपए का तो उसका महीने का पेट्रोल हो गया ना। अब अगर एक दिन भी उसको बुखार हो जाए, एक दिन भी वो काम पे ना जा पाए, उसी दिन उसको पैसे नहीं आएंगे, उसी दिन उसका काम नहीं चलेगा। बट वीटा वर्क वाला, चाहे उसको खांसी हो, चाहे उसको जुकाम हो, चाहे उसको बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बूथ बंद नहीं होंगे। उसने क्या किया, 10,000 बूथ खोल दिए आपके स्टेट के अंदर, आपके एरिया के अंदर। अब हुआ क्या, अगर एक सिंगल बूथ 1,000 रुपए भी उसको कमा के दे रहा है एक दिन के, तो 1 करोड़ रुपए उसके एक दिन की अर्निंग होती है। और क्या कभी देखा आपने वीटा के मालिक को दूध बेचते हुए? क्या कभी वीटा वाला आया आपके घर पे थैली लेके, लो जी हमारा दूध ले लो आप? आया? बट दूधी को देखा होगा आपने। इसको बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के जरिए पैसे कमाना। बट यहाँ पे तो लोग दूसरों के नेटवर्क में रहना पसंद करते हैं, है ना, खुद का नेटवर्क क्रिएट करना पसंद नहीं करते। आज तक आपने दूसरों के नेटवर्क में आ आके पता नहीं कितने लोगों की जेब भर दी है आपने अपने पैसों से, अपनी अपनी कमाई से, अपने माँ बाप की कमाई से, पता नहीं कितने लाखों लोगों की जेब आपने भरी है। बट जब आई खुद की बारी एक नेटवर्क बनाने की, एक बिजनेस बिल्ड करने की, तब हमारे पैर पीछे हट गए, तब हमने कदम खींच लिए। क्यों? क्या आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप एक नेटवर्क बिल्ड कर दो? क्या आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप खुद का लाइफस्टाइल जबरदस्त बनाओ? क्या आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाओ? अब अगर आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करोगे ना, आपको पता चल गया कि बिजनेस के अंदर पैसा है, ठीक है, अगर आप शुरू करना चाहते हो तो मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको हजारों कमाने हैं ना तो आपको लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर आपको लाखों कमाने हैं तो आपको करोड़ों लगाने पड़ेंगे। बट अगर आपको करोड़ों कमाने हैं तो आपको बिलियंस के अंदर लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू कर लो आप, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करोगे, 3 तरीके के बिजनेस है सिर्फ, एक लोकल बिजनेस, एक नेशनल बिजनेस, तीसरा इंटरनेशनल बिजनेस। लोकल बिजनेस अगर आप करोगे ना, एक छोटा सा कपड़े का शोरूम भी खोलोगे, तो आपको 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी इसके ऊपर। अगर आप नेशनल बिजनेस करोगे तो आपको 50 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर, क्या सभी को ये जो चीजें मैंने अभी तक क्लियर करी है समझ में आई? क्या काफी कुछ क्लियर हुआ आपको? ओके, काफी कुछ क्लियर हुआ है, ओके जी। अगर आप इंटरनेशनल लेवल का कोई बिजनेस करोगे ना, अगर उसी कपड़े के शोरूम को अगर आप 2 कंट्रीज के बीच में बिल्ड करोगे, तो आपको 50 करोड़ से लेके 5 बिलियन तक पैसे लगाने पड़ेंगे। इवन इससे भी ज्यादा आपको पैसे लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने इनमें से कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है। अगर लोकल करोगे तो अपना हिसाब देख लेना, नेशनल करोगे तो भी अपना हिसाब देख लेना, और अगर इंटरनेशनल करोगे ना तो अपना कैलकुलेटर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। बट अगर मैं एक बहुत ही वंडरफुल बड़े प्यारे बिजनेस की बात करूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, एक बड़ा ही प्यारा बिजनेस है जिसकी शुरुआत 13 मई 1978 को हुई थी यूएसए के अंदर। 44 ईयर प्लस हो चुके हैं इस बिजनेस को रन करते हुए, ठीक है। सीसी के ऊपर अपना बिजनेस चलता है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है अपना, क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसके 2 बेस होते हैं, या तो प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है। कई बोलते हैं जी इसमें तो प्रोडक्ट है, तो और क्या रखें फिर इसमें? हम्म, हवा तो हम बेच नहीं सकते, है ना, कोई भी बिजनेस चलेगा ही नहीं बिना प्रोडक्ट के। तो अब भाई प्रोडक्ट होगा तभी तो
वो बिजनेस चलेगा। अब प्रोडक्ट में दम है तभी तो इतने सालों से इतने देशों में फॉरएवर चल रही है। प्रोडक्ट दमदार है तभी तो इतने सारे देशों की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करा है। सही बात है या नहीं, है ना? तो फॉरएवर के ऊपर, ईगल क्लब के ऊपर डाउट मत करना कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनकम क्राइटेरिया, जब आप अपना ज्वाइनिंग कराओगे आफ्टर टेस्ट, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप प्रेफर्ड कस्टमर, आपको एक लेवल मिलेगा जहां पे आपको एनी प्रोडक्ट के ऊपर 5% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने घर पे यूज करवा सकते हो अपने मदर फादर को। उनकी हेल्थ से ज्यादा, उनकी जिंदगी से ज्यादा मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। मैं खुद मेरी मदर को यूज करवाती हूँ, उनके घुटनों में पेन रहता था बहुत ज्यादा, तो मैंने उनको प्रोडक्ट यूज करवाना स्टार्ट कर दिए, वो बिल्कुल ठीक है, पहले जैसे उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है, आपको सोल्यूशन मिल रहा है उस चीज का। आज आप बेरोजगार बैठे, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो और क्या चाहिए इंसान को, राइट। नेक्स्ट, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 सीसी लेवल, आपको जिंदगी में हर लेवल सिर्फ एक बार ही करना है, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी पे होता है, 30,000 से लेके 50,000 रुपए यहाँ पे आपकी इनकम होती है। आप में दम होना चाहिए, आप यहाँ पे 1-1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। और अब तो फॉरएवर ने ऐसा प्लान कर दिया, ऐसा चेंज करा अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर, कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी 70-70 हजार रुपए कमा सकता है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी पे होता है। मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल जिसको बोला जाता है, 120 सीसी पे होता है, और जहां पे अपनी इनकम एक ड्रीम इनकम होती है, ठीक है। 1 लाख हर किसी की ड्रीम इनकम है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इस इनकम के अलावा फॉरएवर बहुत सारी आपको इनकम प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर कार प्लान्स भी आते हैं, ठीक है। बहुत सारे अपने सीनियर है जिन्होंने यहाँ से कार अचीव करी है, ठीक है। इनकी आपको इंस्टाग्राम आईडी देख ही ली होगी आपने, चेक करी होगी, ठीक है। और देखा भी होगा आपने इन सभी सीनियर्स का लाइफस्टाइल कितना ज्यादा अमेजिंग है। वर्ल्ड टूर फॉरएवर आपको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इंसान 2,000 किलोमीटर के एरिया तक सीमित रह जाता है पूरी जिंदगी, कभी बाहर नहीं निकल पाता, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमने नहीं जा पाता, वो कभी कभी इमरजेंसी होगी तब चला गया, बट कभी भी अपनी मर्जी से घूमने नहीं गया, एंजॉय करने नहीं गया। बट फॉरएवर आपको एक ऐसी फ्रीडम देती है कि आप वर्ल्ड टूर भी कर सकते हो, ठीक है। आप इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को। आपको ईगल मैनेज रिट्रीट एक वर्ल्ड टूर ये भी मिलेगा, ठीक है। डोमेस्टिक टूर्स भी आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। लाइफ आपकी टोटली चेंज हो जाएगी, टोटली ट्रांसफॉर्म होगी यहाँ से आपकी जिंदगी। आप इन सीनियर्स को देख सकते हो, फाउंडर है अपने ईगल क्लब के, मिस्टर विक्की सर एंड मिस्टर मनीष सर, ठीक है। आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी चेक कर सकते हो। कोई एज मैटर नहीं करती गाइज यहाँ पे, ठीक है। आप किसी भी एज में यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। बस आपकी एज 18+ होनी चाहिए। अगर इस ट्रेनिंग के अंदर कोई भी 18 नीचे का बैठा है, अंडर 18 बैठा है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब कर सकता, ठीक है। जब आप 18+ के हो जाओगे देन आप वर्किंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई एज मैटर नहीं करती आपकी, किसी भी एज में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी ईगल क्लब 23 ये हमारी सोसाइटी है, बहुत जबरदस्त सोसाइटी है, जिस सोसाइटी ने मुझे आज एक स्टैंड दिया है, ठीक है। मैं एक मैनेजर लेवल पे हूँ, अच्छी खासी इनकम एंजॉय कर रही हूँ, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है, और काफी प्राउड मेरे को भी फील हो रहा है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनी। अगर मैं मेरे अपलाइन के ऊपर विश्वास ना करती तो आज शायद मैं आप लोगों को ये ट्रेनिंग भी नहीं दे रही होती, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रोसीजर आपका यही है, जिसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है वो अच्छे से ट्रेनिंग्स कंप्लीट करें, ठीक है। और टेस्ट क्वालिफाई कराएं आप अपना, ओके। और ट्रेनिंग टाइमिंग मैं आपको बता दूं, 3 बजे का टाइमिंग रहता है अपना ट्रेनिंग का, और नाइट का तो आपको पता ही है 8:20 का टाइमिंग। अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करो, ठीक है। और अपना जिन जिन को प्लानिंग मिल चुकी है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की, वो सभी के सभी अपना लेवल कंप्लीट करें, ठीक है। अपने अपलाइन से आप गाइडेंस लें प्रॉपर कि कैसे आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी, एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, हाउ डिड आई बिकम ए बिलियनियर, बाय मेकिंग 1,000 पीपल मिलियनियर्स, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़ा पेशेंस के साथ मुझे सुना। तो अच्छी लगी आपको ट्रेनिंग, काफी कुछ नॉलेज मिली होगी। क्या क्या सीखने को मिला फिर आज आपको, बताइए मुझे एक बार जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, क्या क्या सीखने को मिला आपको, क्या क्या नॉलेज आपको मिली आज। काफी कुछ, काफी जबरदस्त। ओके ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ओके ओके।
जबरदस्त। बाकी देखो गाइस, मैं तो सिर्फ आपको इतना ही बोलूंगी, नॉलेज ले लिया आपने बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने इस नॉलेज को अपने माइंड में सिर्फ रख लिया, ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। आप इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, आप इस नॉलेज को एक ऐसी जगह पे लगाओ जहां से आपको अच्छे रिवार्ड्स मिल रहे हो, अच्छे रिटर्न्स आपको मिल रहे हो, ठीक है। बाकी अच्छे से नॉलेज ले, ठीक है, अपने जो भी आपके अपलाइन है उनकी टच में रहें आप, ठीक है, और उनका थैंक्स जरूर से जरूर करें, ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी उन्होंने आपको दी है, ठीक है, उन्होंने 140 करोड़ की भीड़ से आपको निकाला, एक हीरा उन्होंने चुना है, तो उनका थैंक्स जरूर से जरूर करें आप, ठीक है। बाकी आई होप आप सभी को बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, काफी विजन भी क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। और लास्ट में मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज बताऊंगी आपको। अभी 19 तारीख को हमारी एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी है जिसको 4CC पार्टी का नाम दिया गया है, ठीक है, बड़ी अमेजिंग पार्टी है, ठीक है, जिसके अंदर आपको रिकॉग्निशन मिलती है कि आपने 10CC किया, आपने सुपरवाइजर किया, आपने असिस्टेंट मैनेजर किया, मैनेजर किया, सीनियर मैनेजर किया, कार प्लान आपने अचीव किया, वो ईगल क्लब के थ्रू ही होस्ट करी जाती है, बड़ी अमेजिंग पार्टी होती है, काफी मजा आता है रियलिटी में उस 4CC के अंदर। मैंने भी कई सारी 4CC पार्टीज मैंने एंजॉय करी है और बड़ा जबरदस्त लगता है, और खुशी सी होती है यार अपने अंदर की, हाँ यार ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने हैं कि इतनी छोटी छोटी खुशियां भी हमें मिल रही है, इतनी एक्साइटमेंट भरी पार्टियां हमें मिल रही है, ठीक है। तो जिसका भी लेवल हो चुका है वो फोकस करें, वो पार्टी इंजॉय करें आप भी, ठीक है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को, एंड आई होप आप लोगों का विजन जरूर से जरूर क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम इस बिजनेस को करें और क्यों हमें ये करना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, और क्या हमें मिलेगा इस बिजनेस से। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से गाइज,